वो बालक देखते देखते और बहुत दूर दूर तक गांव में घूमे फिरे। बहुत जाकर के उन्होंने मिन्नतें की, लोगों से कहा कि भैया हमारी बालिका है और बड़ी सुंदर बालिका है, बस आप उसकी सगाई कर लीजिए, रिश्ता कर लीजिए। और जैसे ही कहते कि वैसे तो बड़ी सुंदर है, सुशील है, बस एक ही कमी है, थोड़ा सा झगड़ा करती। लोग हाथ जोड़ देते, प्रभु हमको ऐसी बच्ची नहीं चाहिए। आज आपकी बच्ची झगड़ालू है, कल हमारे बच्चे भी झगड़ालू होंगे, उनकी भी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। पंडित जी परेशान होकर के जब लौट के चले आ रहे हैं, रास्ते में कुछ लोग गाय चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, कुछ ग्वाले होते हैं। और आज की तो स्थिति ये है कि कहीं कोई गाय चराने नहीं जाता, सब अपने घरों में बांध करके ही जब तक दूध देती है तब तक पीते हैं, अन्यथा तो गाय को छोड़ देते हैं। यही होता है ना, आजकल गाय की बड़ी दुर्दशा है। पहले लोग चराने के लिए जाते जंगल में, उनमें एक ब्राह्मण बालक भी था, उसकी शादी नहीं हुई, तो ग्वालों ने मजाक मजाक में कह दिया, पंडित जी से बोल दिया, पंडित जी कैसे परेशान हैं। पंडित जी ने अपनी व्यथा बताई कि लाला क्या बताऊं, हमारी एक बिटिया है लेकिन वो झगड़ालू है, उसकी कोई ब्याह नहीं कर रहा, कोई तैयार नहीं हो रहा ब्याह के लिए। तो वो उन बच्चों ने कह दिया कि कोई बात नहीं है, हमारे ये पंडित जी के बालक हैं, आप इनके लिए सगाई कर दो। बोले ये कर लेंगे? तो उसने बोल दिया बालक ने कि हाँ हम कर लेंगे। बोले घर वालों से पूछ लो। बोले पूछ लिया, रहना तो हमें है ना जिंदगी भर उनके साथ, आप क्यों टेंशन ले रहे? बोले ठीक है भैया। घर गए, घर वालों से बात की, घर वालों ने बोल दिया कि जब इनको कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत होगी, कर दीजिए। विवाह बन करके हो गए तैयार। घर पहुंचे, पंडित जी को बड़ी खुशी हुई कि चलो बालिका की सगाई पक्की हो गई। घर पहुंचे, जाकर के पत्नी लड़ने लगी, मेरी बेटी को इतनी दूर डाल के आ गए, न जाने इतने दिन में लौटे हैं, जाने कैसा घर होगा, क्या होगा, नजदीक वाले देख लेते। बोले नजदीक में कोई भी ब्याह करने के लिए तैयार था ही नहीं। अब जैसा भी मिल गया ठीक है। बारात आई, बारात में कोई बैंड नहीं, कोई ढोल ताशा बजा, कुछ भी नहीं, केवल सुनसान सी बारात आई। बोली ये कैसी बारात? लड़की को बड़ा असर हुआ, लड़की की मां को असर हुआ, बजाने के लिए बाजे तक नहीं। अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक ढोल वाला ले आते, कोई भी नहीं। दरवाजा हुआ तो पंडित जी ने मंत्र पढ़े बिल्कुल धीमे धीमे कि बालक के कान में भी न पहुंच जाए। अंदर पहुंच गए, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, भामरे पढ़ने लगे, महिलाएं गीत गा रही। पंडित जी ने मना कर दिया, गीत बिल्कुल धीमे धीमे गाओ, जोर से गीत गाओगे लड़का भाग जाएगा खड़ा होकर। बोले ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये क्या दिक्कत? बोले इसको आवाज पसंद नहीं है, आवाज ज्यादा पसंद नहीं है इनको। अच्छा विवाह हुआ, बारात जब लौटने लगी तो जो पिताजी ने बर्तन भाड़े दिए तो सब उसी गाड़ी में रख दिए जिस गाड़ी में लड़का और लड़की बैठे हुए थे। बैलगाड़ी रथों से जाती थी पहले बारात, तो जो कच्चे रास्ते होते थे उसमें जैसे ही पहिया थोड़ा सा दच पच करता तो उसमें जो बर्तन होते हैं वो आवाज करते, और जो बर्तन आवाज करता वो लड़का उस बर्तन को उठा के नीचे फेंक देता। पीछे से उसके पिताजी वगैरह आ रहे थे, वो उन बर्तनों को इकट्ठा करते हुए ला रहे। लड़की घर में पहुंची, उसने जाकर के पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपने सारे बर्तन फेंक दिए। वो देखो हमको आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, जो भी आवाज करता है हम उसको ऐसे ही घर से फेंक दें। घर पहुंची तो मैया भी उनकी बिल्कुल बर्तन मांजे तो एक एक अलग रख रही है, चम्मच अलग रखी, गिलास अलग, कोई आवाज नहीं। खाना खाने के लिए बुलाना है तो बेटा इधर, इशारे से। बहुत दिन बीत गए, लड़की अपनी ससुराल में रह रही, उसको भी वही आदत पड़ गई, बिल्कुल धीमे धीमे, कोई आवाज नहीं, किसी से कोई लड़ाई दंगा नहीं, आराम से रहने लगी। 2-1 महीना हुआ, पंडित जी से पंडितानी जी लड़ने लग गई। बोले आपको 2 महीने हो गए छोरी को लेने नहीं जा रही हो। उसने कहा भाग्यवान मुझे पता है तेरी छोरी भी तेरे जैसी है, वहाँ लड़ाई कर रही होगी और मैं जैसे ही पहुंचूंगा मेरी बदनामी हो जाएगी, वो जैसे रह रही है रहने दे। अरे बोले कैसे पिता हो, कम से कम बिटिया की खबर सुन तो लेके आओ। पंडित जी बोले ठीक है जाता हूँ, तू नहीं मानती है तू, क्योंकि त्रिया हट बड़ी तगड़ी है, राज हट, बाल हट और त्रिया हट।
त्रियाहट में पढ़ करके गए, गांव के पास पहुंचे तो गांव वालों से पहले से ही राम राम करके, क्योंकि लड़की वाले हैं ना, जो दूर से ही हाथ जोड़ के राम राम किया तो गांव वालों ने पहचान लिया तो वही पंडित जी हैं। बोले आओ पंडित जी बैठो। अरे पंडित जी आपकी बालिका बड़ी सपूत है, आज तक किसी ने उससे बालिका की आवाज नहीं सुनी। किसी के सांस लेने की आवाज आती होगी लेकिन उसकी तो श्वास लेने की भी आवाज नहीं सुनी किसी ने, इतनी सीधी है। पंडित जी समझने लगे कि ये तो ताहना मार रहे हैं मुझ पर, ये तो ताहना मार रहे हैं, शायद हो सकता है उसने आते से अपना रंग दिखा दिया। पंडित जी 2-4 घर छोड़ के और इधर उधर पहुंचे तो सबने यही कहा कि आपकी बिटिया बहुत अच्छी है। पंडित जी को लगा कि अब तो निश्चित रूप से मैं मान गया कि इसने आकर के कुछ न कुछ गड़बड़ की है, रोज लड़ी होगी। घर पहुंचे, बिटिया ने खाना बनाया, पंडित जी ने खाना खाने के लिए बैठे, उनके हाथ से चम्मच गिर गई और जैसे चम्मच गिरी तो आवाज आई तो बिटिया भगती हुई आई और आराम से, पिताजी इस घर में आवाज करना बड़ा गलत है, या आवाज नहीं करती, थोड़ा संभल के खाओ। आवाज लगा दी, बेटा जरा पानी दे जाओ। पिताजी आवाज मत लगाओ, हम ऐसे ही आ जाएंगे, इशारा कर दो, हमारी निगाहें आप। पंडित जी को लगा कि अब तो गांव वाले सही कह रहे थे, ये सुधर गई, इतनी कैसे सुधर गई। शाम को पंडित जी रुके, सुबह दिशा मैदान होने के लिए जब जंगल जा रहे थे तो लड़का उनके साथ गया। उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ बेटा, इस लड़की तो ये तो बहुत झगड़ालू थी, तुमने सुधारा कैसे? लड़का कहने लगा पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस मैंने जो कच्चा घड़ा होता है ना उसको तोड़ करके दोबारा से बनाया जा सकता है, मैंने इसको रास्ते में लागते हुए और पूरी तरह से तोड़ दिया और घर पे ला करके उसको पुनः निर्माण किया है। कच्चा घड़ा था, टूट गया फिर बन गया। बोले उस दवाई में से थोड़ी सी मुझे भी दे दे, तेरी सासू माँ को जाके खिला दूंगा, वो भी संभल जाएगी। बोले वो तो पक्का हुआ घड़ा है, उसको फोड़ने से तो कुछ नहीं होने वाला, खप्पड़ खप्पड़ रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी जो झगड़ालू है ना, झगड़ालू शब्द ही इतना भयंकर है कि अगर एक पे आ गया तो दूसरे पर भी चलता है, पीढ़ीगत पीढ़ी चलती है। बोलो राधे राधे। ये इतनी झगड़ालू हैं, बात बात पे झगड़ा करती हैं। एक दिन आत्मदेव सोचने लगे कि मेरे कोई बालक नहीं है और बालक न होने की वजह से मुझे इस जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सोच होती है हर व्यक्ति की कि हमारे बालक होना अत्यावश्यक है, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। और इस बालक होने के चक्कर में इंसान न जाने कहां कहां भटकता है। और जब बालक हो जाते हैं तो हमें लगता तो ये है कि बालक हमारा नाम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन होता उसका जस्ट उल्टा है। अच्छा, ये अगर नाम आगे बढ़ा है तो जिस दिन पिताजी की मृत्यु होती है उस दिन बालक को पटवारी के पास जाकर कह देना चाहिए कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और उनका नाम आगे चलने देना। क्या ऐसा होता है? वो तो उसी दिन पहुंच जाते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, उनका नाम काट दो, अब हमारा नाम आगे बढ़ा। अपना नाम बढ़ाते हैं, अपना नाम आगे बढ़ाते हैं, हमारा आपका किसी का कोई नाम आगे नहीं बढ़ाते बच्चे। लेकिन लगता है आत्मदेव के मन में गिलानी हुई और सोचा कि या तो मैं जंगल में जाकर के किसी ऋषि का, किसी संत महात्मा का आशीर्वाद लेके आऊं, अगर नहीं हुआ ऐसा तो मैं निश्चित रूप से कहीं पर मर जाऊंगा। और वो जाकर के एक तालाब के पास में आत्मदाह करने को हुए। उसी समय पर वहां पर एक सन्यासी आ गया। सन्यासी ने आकर के रोका, पूछा बेटा क्या बात है? कथम रोधस विप्रम त्वं काते चिंता बलियसी। हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, आप क्यों रो रहे हैं? आपको किस बात की चिंता है? तो आत्मदेव कहने लगे महाराज मेरा जीवन तो धिक्कार है, मेरे कोई बालक नहीं है, कम से कम कोई एक बालक होता तो मेरा जीवन उसके सहारे कट जाता।
हम अपना जीवन यापन कैसे करें। संत भगवान कहने लगे देखो संसार में बालकों से संतान से सब कुछ नहीं होता है, आप हमारी बात मानो और ये मरने का प्रण छोड़ करके घर लौट जाओ। लेकिन आत्मदेव कहने लगे नहीं माने, मुझे तो संतान चाहिए ही। संत भगवान कहने लगे देखो संतान भी दो प्रकार की होती है, एक तो ऐसा पुत्र जिसको हम जन्म देते हैं, पुत्र पुत्री जो भी हमने जन्म दिया, और दूसरा होता है दीक्षा देकर के हम किसी को अपना चेला बना लेते हैं, तो वो शिष्य भी पुत्र के समान होता है। एक होता है गोद लेकर के भी पुत्र को बनाया जा सकता है अपना पुत्र, और एक होता है खरीदा हुआ, कृत पुत्र कहते हैं, खरीदा हुआ पुत्र भी होता है। तो आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं, किसी को शिष्य बना लीजिए, वो आपके पुत्र की तरह हो जाएगा। आप ब्राह्मण हैं। कहने लगे नहीं महाराज मुझे अपनी ही संतान चाहिए। तो बोले संतान से क्या होगा, बोले सुख मिलता है। तो एक बात तो किसको सुख मिला, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए और उनके यहाँ तो परम ब्रह्म स्वयं राम जी का अवतार हुआ, क्या उनको सुख मिला, क्या वे सुखी रहे? अरे संतान की वजह से वो तो दुखी रहे और उनकी वजह से मरना पड़ा। ऐसी संतान से क्या फायदा जिनकी वजह से पिता को मरना पड़ जाए। आत्मदेव कहने लगे महाराज कुछ भी हो लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। तब और तपस्वी महाराज ने उनको एक फल दिया कि आप ये फल अपनी पत्नी को जाके दे देना, और वो इस फल को अगर खा लेगी तो निश्चित रूप से उसके पुत्र हो जाए। आत्मदेव खुशी खुशी घर पहुंचे। उन्होंने जाकर के उस धुंधली को फल दिया। उस समय उसके घर पर उसकी बहन आई हुई थी। जैसे उसने कहा कि बहन मेरे पति इसको लेकर के आए हैं, तो धुंधली की बहन कहने लगी अरे बहना कि खावे पहरे ढोंग दे और ये योगी अवधूत, अरे बहन कहूँ फलन दे और होत न देखे। अरे बहना ये तो बड़ी ढोंगी होती है, ये साधु संत पहनने ओढ़ने से खाने पीने से कोई बड़े पहुंचे हुए महात्मा थोड़े। तू बता कहीं ये फलों के खाने से पुत्र पैदा हो सकते हैं? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना। तू एक काम कर, इस फल को पता नहीं उसने कैसा करके दिया होगा, इस फल को अपनी गाय को डाल दे और मैं गर्भस्थ हूँ, मेरे गर्भ है, और जैसे ही पुत्र होगा मैं ये वाला पुत्र तुझे दे दूँ। धुंधली सोचने लगी बात तो सही कह रही है, क्योंकि वैसे भी बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर मैंने ये फल खा लिया और मान लो तू तो कह रही कि वैसे पुत्र होते नहीं है, बाई चांस, वैसे चांस नहीं है पर 1% में बहुत कुछ हो जाता है। बाई चांस अगर 1% में गर्भ रह गया और जब प्रसव काल होगा तो मैंने सुना है कि बच्चे कभी कभी टेढ़े पड़ जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति मेरे साथ होगी तो बहना मैं तो मर जाऊंगी। और मान लो अगर मेरे गर्भस्थ शिशु है 8 महीने 9 महीने का हुआ और गांव में आग लग गई तो मैं तो कहीं दौड़ भी नहीं पाऊंगी, भाग नहीं पाऊंगी, तो वैसे जल के राख हो जाऊंगी। मेरे तो मारने का इंतजाम कर रहे हैं पंडित, इसलिए मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। लेकिन फिर भी उस फल को तो उठा करके गाय को डाल दिया और दोनों बहनों ने आपस में कांटेक्ट कर लिया कि आत्मदेव जी से कह दो कि अब हम आपके दर्शन 9 महीने बाद ही करेंगे जब पुत्र हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद में जैसे जैसे समय गुजरा पुत्र हुआ और वो धुंधली की बहन चुपके से आकर के धुंधली को अपना पुत्र ला करके दे गई। और उधर में उस गाय के भी पुत्र जो कि इंसान के रूप में था लेकिन उसके कान केवल गाय की तरह बड़े बड़े पुत्र हुआ। अब तो सब लोगों को बड़ी खुशी हुई कि कहाँ तो ब्राह्मण देव के घर में एक भी पुत्र नहीं हो रहा था, अब 2-2 पुत्र हो गए। गाय भी अब तो इंसान जनने लग गई है। जब खराब दिन आते हैं तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है और अच्छे दिन आते हैं तो बिगड़े काम बनने लगे हैं। तो जिस प्रकार से
दशरथ जी को भगवान श्री राम के बारे में, जन्म के बारे में सुनकर के जो प्रसन्नता हुई, बिल्कुल वही प्रसन्नता आत्मदेव जी की। कि दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। सर्वसदान दीन सब काहू, बावारा खान काहू। अब तो बहुत सारा इनको बड़ी प्रसन्नता हुई, दान दिया लोगों को, लेकिन लोगों की एक मन होता है किसी किसी का, जिसको भी दान दिया गया किसी ने भी उस दान को अपने पास रखा नहीं, बालक पर न्योछावर किया और महाराज को यूं के त्यों लौटा। सर्वस्व दान, सब कुछ दान दिया, जिसकी जो अभिलाषा थी सारी अभिलाषाएं पूरी। अब तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बालकों के नामकरण किए गए, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब रहे उत्साह, बड़े उत्साह के साथ में, बड़े प्रसन्नता के साथ में कर्ण वेद भी हुआ, चूड़ाकर्ण हुआ, जनेऊ उपवीत, जनेऊ संस्कार हुआ, विद्याध्ययन सब कुछ हुआ। एक का नाम गोकर्ण रखा गया और दूसरे का नाम जो धुंधली का पुत्र है उसका नाम रखा गया धुंधकाली। जैसी माँ और वैसे ही पुत्र हो। ये धुंधकाली बचपन से ही इतना बदमाश निकला, कभी किसी बच्चे के ऊपर थूक आता, कभी किसी को मारते हुए चलता, कभी किसी में कुछ दे दिया, किसी को रुला के आ गया, किसी को चुटकी काट के आ गया। मारपीट करना इसका शुरू से स्वभाव क्रूर स्वभाव का। इधर गोकर्ण इतने प्रसन्न चित्त मन से रहते हैं और इतना सबके साथ में सौहार्द भाव से रहते हैं। अब तो धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा, बड़े हुए, गोकर्ण जी का ध्यान तो धर्म की ओर, धार्मिक कार्यों की ओर, और इसका ध्यान व्यसनों की ओर होने लगा। ये धुंधकाली व्यसन करने लगा और अपने माता पिता को दुख देने लगा। तो पिताजी ने सोचा कि इसको, जिस समय हमसे उन संत महात्मा ने कहा था कि ऐसे बालक के होने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन तब हमने उनकी बात नहीं मानी। अगर उस समय मान लिया होता तो अच्छा होता, ऐसा पुत्र तो न होता तो अच्छा। क्या फायदा हुआ, ऐसा पुत्र हो गया तो। अब बाद में पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। बाद में पछताने से कुछ नहीं, केवल हाथ मलना रह जाता है बस। आज आत्मदेव घर से निकल गए और जंगल में जाकर के तपस्यारत हो गए और वहीं जंगल में अपना प्राणांत हो गया। इधर इस धुंधकाली ने अपनी माता को इतना दुख दिया, एक दिन उसको अपनी माँ को मार करके घर में जो आंगन में कुआं होता उस कुएं में डाल दिया। उस माँ की बड़ी दुर्गति की और कुछ समय के बाद में ये कुछ वेश्याओं को लेकर के, 5 वेश्याएं लेकर के आ गए। ये 5 जो इंद्रियां हैं ना, ये 5 इंद्रियां ही 5 वेश्याएं हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। ये इंद्रियां क्या है? यही वेश्याएं हैं। जब हमारी जीव का मन करता है कि हमें कुछ अच्छा चाहिए, तो अच्छा खाने की, जैसे ही अगर नाम भी ले दिया जाए अच्छा खाने का, तो मुंह में पानी आ जाता है ना।
अच्छा सुनने का मन करे तो भागवत कथाओं की ओर, अच्छा इसको अच्छा नहीं मानते कथाओं को, भजन को, फिर हम किधर भागते हैं, कहीं कुछ अलग स्पेशल कहीं डांस चल रहा हो, बोले आज हम वहाँ पर डिस्को डांस सुन करके आए, आंखों से देख करके आए। अच्छा जो जैसा करता है वैसा भरना भी पड़ता है, जो जैसा करें तैसा फल चाखा। एक बार